तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड अगर आप थोड़ा थंबनेल देख के हिचकिचा रहे हो कि अरे भाई ये किसका चैनल खोल रहा हूं, तो भाई ये मेरा ही थंबनेल है, मेरा ही चैनल है, मैं ही हूं अंकित। आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एक्चुअली मेरे सिस्टम के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, तो मैं फ़ोन वगैरह से बना रहा हूँ, तो शायद 2-3 थंबनेल्स आपको अभी ऐसे ही देखने को मिलेगी। इससे पहले वाली वीडियो का थंबनेल रोहन भाई ने बनाया था, रेसलिंग हिंदी न्यूज़ ने, तो उन्होंने बना दिया, तो आ गई वो वीडियो अच्छे थंबनेल के साथ। वरना 2-3 वीडियो मैनेज करो ऐसे नूब जैसे थंबनेल्स के साथ में भाई जरा। बाकी आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। एंड ये है क्लैश एट द कैसल को लेके। तो भाई क्लैश एट द कैसल 2024 का स्टेज कैसा देखने को मिल सकता है, हमें कैसा हो सकता है ये, तो भाई इसको लेके एक सिटिंग प्लान है। एंड ये बेसिकली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन क्लैश एट द कैसल दोनों के लिए सेम ही है, ये आप लोग देख सकते होगे। एंड भाई ऐसा लग तो रहा था जब अनाउंसमेंट हुई थी कि कम लोग बैठेंगे, लेकिन ये भाई सिटिंग प्लान, ये चार्ट देख के लगता नहीं कि कम लोग होंगे। मिनिमम कम से कम 20-25 हज़ार तो यार लगता है कि इसमें फिट होंगे, देख के लगता है। खैर छोड़ो, स्टेज पे आते हैं हम लोग, कैसा स्टेज होगा। तो ये भाई पता नहीं क्या सांप की तरह रैंप है, टेढ़ा मेरा रैंप है। यहाँ पे रिंग बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे दिखाया गया। बाकी आप अगर रैंप के ऊपर नजर डालोगे तो ये टेढ़ा रैंप है। एक यहाँ पे आपको घूमना पड़ेगा, एक कर्व है यहाँ पे, फिर एक दोबारा कर्व है। और यहाँ पे जो है भाई वो टनल वाली एंट्रेंस होने वाली है। तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड क्लैश एट द कैसल दोनों के लिए है। तो यहाँ पे भाई ये सेम एंट्रेंस होने वाली है 2023 वाले 2022 वाले क्लैश एट द कैसल की तरह। बाकी 2023 में भी भाई ऐसे कई इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। आई मीन बहुत सारे मेजर इवेंट्स में से टनल वाले एंट्रेंस हमें देखने को मिले। 2024 में भी देखा हमने। तो स्टेज पे डब्ल्यूडब्ल्यू अब ज़्यादा काम कर नहीं रही है, ये हमने देख लिया, अब हम समझ गए। एंड शायद इसकी आदत भी हमें डाल लेनी चाहिए, बिकॉज आगे भी शायद ये चीज़ हमें कम ही देखने को मिलेगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे स्टेजेस बना रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी के हिसाब से क्लैश एट द कैसल एंड उससे पहले वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के स्टेज को लेके यही कुछ अपडेट है कि स्टेज के नाम पे भाई कुछ नहीं होने वाला, वही टनल एंट्रेंस होगी पिछले वाले क्लैश एट द कैसल की तरह ही। एंड वही नॉर्मल एंट्रेंस है, रैंप है थोड़ा सुडुकू टाइप का, ऐसा घूम घूम के आएगा, उसके बाद रिंग है। तो ये भाई स्टेज को लेके अपडेट, क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ये है डब्ल्यूडब्ल्यू के एक टीज को लेके। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीज करा है ब्रोकन ड्रीम्स का रिटर्न। एक तो भाई पता नहीं है ब्रोकन ड्रीम्स के रिटर्न को लेके इतनी ज़्यादा हाइप क्यों है। थीम सॉन्ग अच्छा है, बट आई मीन एक थीम सॉन्ग ही तो है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों। खैर ठीक है, जो भी है भाई, अभी इसको लेके एक टीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने पोस्ट करा है अपने फेसबुक अकाउंट पे। डब्ल्यूडब्ल्यू भाई अपने फेसबुक पे ये पोस्ट करती है, आप लोग देख सकते हो। ये वीडियो पोस्ट करती है ब्रोकन ड्रीम्स थीम के। एंड यहाँ पे कैप्शन लिखती है आउट ऑफ टाइम सो से गुड बाय, व्हाट इज योर्स नाउ इज माइन। तो ये लिरिक्स हैं यहाँ पे। एंड ये ड्रू मैकिंटायर स्पेशल है, तो आखिर ऐसा क्यों करा है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, आई डोंट नो भाई। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज़ को पोस्ट करा है, तो क्या ये हो सकता है कि हमें क्लैश एट द कैसल में मैकिंटायर इसी थीम के साथ एंटर करते हुए दिखे। पिछले बार क्लैश एट द कैसल में भी एंट्रेंस इसी थीम के साथ हुई थी, लेकिन वो बहुत छोटी सी थी। उसके बाद मैकिंटायर की नॉर्मल थीम प्ले होने लगी थी। लेकिन क्या इस बार हमें फुल वर्जन सुनने को मिल सकता है? प्रोबेबली यस, बिकॉज ये टीज निकल के सामने आ रहा है। लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन क्यों आ रहा है वो नहीं पता मुझे, ये बिल्कुल अचानक भयानक से आया। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना कि आपको लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को इस पुराने थीम सॉन्ग को वापस लाना चाहिए। मेरे हिसाब से भाई उनका जो कैरेक्टर है उस पर ये सूट शायद नहीं करेगा। अभी वाला कैरेक्टर जो मुझे लगता है उसके हिसाब से इनका करेंट थीम सॉन्ग परफेक्टली सूट करता है। ये ब्रोकन ड्रीम्स वाला ना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा वो काफ़ी लेजेंडरी एंड थ्रोबैक नॉस्टैल्जिया वाली वाइब्स देता है। तो नए कैरेक्टर के साथ पुरानी वाइब्स जचेगी? आई डोंट थिंक सो। जैसे मेरा ओपिनियन है। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को भाई अपने फेसबुक पे पोस्ट करके टीज करती है। एंड मोस्ट लाइकली आपको क्लैश एट द कैसल में प्ले होते हुए दिखेगा जब ड्रू मैकिंटायर एंटर करेंगे। तो क्या पता वहाँ पे वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाए। लोगों ने इस चीज़ को देख के एजम्पशंस भी चालू कर दिए कि मैकिंटायर एंटर करेगा इस थीम सॉन्ग के साथ, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा अपनी क्राउड के सामने, उसको मोमेंट मिलेगा वापस से, एंड उसके बाद फिर इस थीम सॉन्ग के साथ वापस जाएगा। तो भाई लोगों ने सपने भी बुनने चालू कर दिए। बाकी आखिरी बार जब मैकिंटायर क्लैश एट द कैसल में कम्पीट कर रहे थे रोमन के अगेंस्ट, तो लोगों की सांसें चढ़ गई थी, लगता है रोमन हार गए। लेकिन उस पर तो सोलो सीखो आते हैं। क्या लगता है भाई इस बार क्या होगा? अभी के हिसाब से बाय द वे मैकिंटायर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये टीज करा है, ब्रोकन ड्रीम्स को लेकर ये कोई टीज निकल के सामने आया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी को लेके। एंड ये भाई सऊदी अरेबिया एंड डब्ल्यूडब्ल्यू की डील के बारे में। तो ये क्या डील है भाई? क्या एक नई डील साइन हो सकती है इनके बीच में? क्या डब्ल्यूडब्ल्यू न्यू डील एक्सटेंड करने की सोच रही है? आई मीन न्यू डील साइन करके पुरानी डील एक्सटेंड करने की सोच रही है? तो भाई इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से। कहा जा रहा है यहाँ पे द डील बिटवीन डब्ल्यूडब्ल्यू एंड सऊदी अरेबिया इज अंटिल 2027। डब्ल्यूडब्ल्यू एंड सऊदी आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू एक्सटेंड देयर करेंट डील इन द नियर फ्यूचर। तो 2027 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू की डील सऊदी के साथ खत्म होगी। हालांकि इसको बहुत टाइम है भाई, अभी 2024 है, अभी 24 तो स्टार्ट ही हो रहा है, 24 बाकी है, पूरा 25 बाकी है, 26 बाकी है, 27 में जाके ये डील खत्म होगी। उसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू ये डील एक्सटेंड करेगी, ये ऑलरेडी बताया जा रहा है। एंड सही में अगर आप देखो तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि डील ना एक्सटेंड करा जाए, बिकॉज सऊदी अरेबिया भाई बहुत ब्लड मनी डब्ल्यूडब्ल्यू को देती है। एंड ऐसा भी नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को इन रिटर्न कुछ बहुत ऐसा एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है जो कि वो कभी नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो नॉर्मल से शोज होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, लेकिन उसके लिए मैसिव
जो अमाउंट ऑफ मनी वो चार्ज कर लेते हैं। तो जब सब कुछ सही है, सऊदी वाले भी खुश हैं उस चीज़ से, तो क्या दिक्कत है। WWE भाई मस्त प्रॉफिट जनरेट करते जाएगी एंड कहा जा रहा है कि इस डील को ये लोग और भी आगे एक्सटेंड करेंगे 2027 के बाद भी। तो देखते हैं भाई उसके बाद ये कितने साल की डील होती है एंड अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है इस चीज़ को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है रेसलमेनिया 40 के पायरो को लेके। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट करा कि भाई रेसलमेनिया 40 में पायरो कहाँ था, क्या था वो, पटाखे तो नहीं थे, फायरवर्क्स नहीं थे, भाई मज़ा नहीं आया। ऐसा काफ़ी सारे लोगों ने कहा था एंड सही बात है भाई, बहुत कम थे वो। कहीं ना कहीं वो लाइटिंग में भी कमी दिख रही थी, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत रद्दी थी इस बार की। अब इसके ऊपर PW इनसाइडर की रिपोर्टें कहा जा रहा है रेसलमेनिया 40 सॉ लेस पायरो देन प्रीवियस ईयर्स ड्यू टू कटबैक्स अंडर एंडेवर। देयर वाज टॉक ऑफ इवन डूइंग फार लेस पायरो देन व्हाट वाज यूज्ड। कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 में पायरो की कमी इसलिए थी बिकॉज एंडेवर वाले ना भाई बजट कट कर रहे थे, यानी कि वो पैसे बचा रहे थे। इवन भाई ये बताया जा रहा है कि ये जो इतने पायरो यूज़ करे गए ना वो भी बहुत ज़्यादा ही कर लिए गए, इससे भी कम यूज़ करने की बात की जा रही थी। तो भाई इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे यार, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतने सोल्ड आउट शोज़ जा रहे हैं। तो जिस रीजन की वजह से आपके शोज़ लोग पसंद करते हैं, आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी भाई उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, उसमें ही आप यार कट कर रहे हो। मुझे लगता है अगर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है TKO एंडेवर का तो देन ये चीज़ आगे जाके बहुत गलत बन जाएगी। बिकॉज भाई रेसलमेनिया हम लोग मेनली इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज उसका स्टेज काफ़ी स्पेक्टेकुलर होता है, उसमें लाइटिंग बहुत कमाल की होती है। तो इससे तो ये भी पता चल रहा है कि स्टेज वगैरह में भी कमी इसीलिए थी बिकॉज भाई ये बजट कट कर रहे थे। स्टेज में कमी इसलिए थी, ऐसा नहीं था कि स्टेडियम छोटा था तो स्टेज छोटा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फालतू बातें थी भाई। इससे इस अपडेट से पता चल रहा है कि भाई ये बजट कट कर रहे हैं इसलिए लाइटिंग में भी कमी थी, पायरो में भी कमी थी, स्टेज भी छोटा था। एंड अगर ये भाई तरीका है तो देन यार रेसलमेनिया का जो वो मज़ा रहता है, वो जो स्पेशल वाइब रहती है वो आगे कभी नहीं मिल पाएगी। तो ये एक बहुत ही बेकार डिसीजन था एंड अगर ये आगे होता तो मेरे हिसाब से ये फेलियर की तरफ भी लीड करके लेके जा सकता है WWE को। इसके बारे में आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से एक बहुत ही रबिश डिसीजन है ये। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में एंड भाई जे उसो अग्री कर चुके हैं ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन वॉर गेम्स मैच के लिए। मैंने आपको बताया भाई कि जो जे उसो है वो गोरिल्ला पोजीशन पे आए थे इंटरव्यू के लिए एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन वॉर गेम्स मैच के लिए। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ सामने वाली टीम में रॉक होगा। बेसिकली कहते हैं जे उसो कि मैं ट्राइबल चीफ के तौर पर स्टिल रोमन को ही देखता हूँ बिकॉज उसने भाई हम सबको यहाँ तक पहुँचाया, हमारी फैमिली को। एंड ये तो मानने वाली बात है, तो मैं उसको भाई एंड तक ट्राइबल चीफ मानूंगा। ऐसा नहीं कि मैं रॉक वगैरह को ट्राइबल चीफ मान रहा हूँ, मैं उसको ही मानूंगा। एंड इसीलिए ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का आइडिया भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं तो भाई compete करूँगा, लेकिन फैंस अगर इससे काफ़ी एक्साइटेड है तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड यस ये गूज बम्स वाला आइडिया तो ये जे उसो ने भी कह दिया है एंड एक और हिंट दिया है कि वो रोमन की साइड होंगे बिकॉज वो कहते हैं कि वो रोमन को ही एक्नॉलेज करेंगे एज ट्राइबल चीफ, रॉक को नहीं। जिमी उसो भी भाई सेम साइड होंगे, बाकी रोमन तो खुद में है ही सर। अभी के हिसाब से भाई वॉर गेम्स मैच को लेकर ये अपडेट है कि जे उसो ओपन है इस वाले मैच के लिए। चाहते हैं वो कि सामने रॉक वाली ब्लड लाइन हो एंड इनकी ब्लड लाइन इधर हो रोमन वाली, एंड उसके बाद भिड़ंत हो वॉर गेम्स के अंदर। तो ये कुछ कहा है भाई जे उसो ने फिलहाल के हिसाब से। गाइस इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।